शांति
महाजी देवदयानंद की जय हो। उल्टा संप्रदाय महाराज की जय हो। संसार की श्रेष्ठ गुरुओं की जय हो। भारत माता की जय। नमो विष्णुवाय वैदिक ध्वनि। आप सभी से निवेदन है, आप सभी हम विधिवत इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मैं आदरणीय प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी कुलपति एवं वेद विभाग अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ, गुरुवर कृपया आइए और दीप प्रज्वलित करके किया जाता है। आप सब भी एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रख करके एक दूसरे को दीपक सुमति जी से आकर भारत
कविता जी को यहाँ मंच पर बुलाता हूँ और जो इस संस्था के संदर्भ में कुछ हमारे प्रतिनिधि रूप में यहाँ पे उपस्थित होने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। महोदय, आप अपना आसन ग्रहण करें। हरिद्वार में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, गुरुकुलों में और विश्वविद्यालयों में जाकर आय उद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का निःशुल्क वितरण किया और इस पुस्तक के निःशुल्क वितरण की प्रेरणा हमें कंचन माता जी से मिली, जिन्होंने हमें बहुत अधिक मोटिवेट किया इस कार्य को करने के लिए। हमारी इस प्रतियोगिता में लगभग 1580 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और अभी आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी वैदिक संस्कृति को जानने और समझने में सक्षम हुए होंगे। हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई गई, जिसको अधिकतर विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया और आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको हमारे संगठन के बारे में बताना चाह रही हूँ। हमारे संगठन में जो अध्यक्ष हैं पंकज जी, ये 2015 से ही योग क्षेत्र में कार्यरत हैं, वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्हें भी प्रेरणा अपनी माता जी से मिली। बचपन से ही इनके मन में था कि कुछ ऐसा करें जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसीलिए ये 2015 से इस कार्य को कर रहे हैं। इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई 2021 से हुआ है और इसमें हमारे द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। पंकज आदि जी हमारे गुरुकुल के ही पीएचडी स्कॉलर हैं। आप सभी उनसे परिचित होंगे। इस प्रतियोगिता को करने के लिए विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, गुरुकुलों में और विश्वविद्यालयों में जब हम गए तो हमें सभी टीचरों का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभी ने हमारा सहयोग किया, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न शहरों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इससे पहले भी ये प्रतियोगिता तेलंगाना में आयोजित की जा चुकी है, अभी दूसरी बार हरिद्वार में की गई है और पंकज जी के द्वारा भी गौ रक्षा और जीव रक्षा हेतु भी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। गौ माता के लिए प्याऊ लगाना, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने का कार्य भी पंकज जी और हमारी पूरी टीम के द्वारा किया जाता है और समय समय पर गंगा सफाई का अभियान भी किया जाता है। और हम आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी हमारे साथ जुड़िए और इस अभियान को और आगे ले जाइए। आप सभी हमारे देश की युवा पीढ़ी हैं। आप देश की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं। आप सभी हमारे देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखते हैं और आप सभी वैदिक संस्कृति को जाने, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। और समय समय पर हमारे द्वारा इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जाती रहेंगी और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अच्छा स्थान प्राप्त किया। आप में से जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं, सभी अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने इस अच्छे कार्य के लिए, इस वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के कार्य के लिए अपना योगदान दिया और पुस्तक को पढ़ा। आप सभी से मेरा ये भी अनुरोध है कि आप पुस्तकों को सिर्फ पढ़े नहीं, उसे अपने जीवन, उसे सीखें और अपने जीवन में अच्छी बातों को धारण करें। तो आज बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को इस गुरुकुल कावेरी की पवित्र भूमि में करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस शुभ दिन के अवसर पर हमारे साथ जितने महानुभाव जुड़े हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
बस क्योंकि मैं हर बार ऐसे प्रोजेक्ट से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि बस क्षेत्र में काम किया जाए, इससे मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा कुछ बात करने की वो तो नहीं है, आदत तो नहीं है, फिर भी उन्होंने नाम ले दिया तो मैं आ गया हूँ। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संस्था के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम स्वामी दयानंद के विचारों को, उस स्वामी दयानंद के महान विचारों को किस तरह हमारी युवा पीढ़ी के अंदर प्रस्तावित कर सके, क्योंकि केवल स्वामी दयानंद के विचार हमारी भारतीय संस्कृति के कारण ही हम भारतवर्ष को पूर्ण विश्वगुरु भारत और स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। तो इसलिए मैं तो केवल अपने आप को स्वामी दयानंद के शिष्य के रूप में मान के कार्य करता हूँ। तो मेरा मानना है कि हम सब इस श्रेष्ठ कार्य के भागी बने, और हम चाह रहे हैं कि आप सभी भी इस महर्षि दयानंद योग फाउंडेशन के साथ जुड़िए, इस वैदिक संस्कृति को पूरे भारत, संपूर्ण भारत में पूरे स्थापित करने का काम करें। ओम। छात्रों एवं आदरणीय शिक्षकगण, पंकज जी और कविता जी, ये दोनों ही वेद विभाग के छात्र हैं। आप दोनों ही पीएचडी करते हैं। पंकज जी आदरणीय प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति, उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। कविता जी मेरे अंडर में शोध का कार्य कर रही हैं। ये शोध छात्र के रूप में ये कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। अब जीवन में कितना कार्य करेंगे वो यहाँ बैठे हुए महानुभावों के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। इन लोगों का सहयोग, इनका आशीर्वाद कितना मिलता रहेगा, मैं समझता हूँ कि ये उतने ही आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह से मातृभूमि का और स्वामी ऋषियों के द्वारा अनुभूत किया गया है, अच्छी तरह से एकत्रित कर लिया गया है। ऐसा विशेष रस, जिस विशेष रस को पान करके मनीषी लोग, विद्वान लोग परम आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसे महान रस का पान यदि किसी से संभव है तो वेद रूपी स्वाध्याय से ही उस रस का आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं पावमानिर्यो अद्य ऋषभि समृतम रसम तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्वेर मधुदकम। जो आनंद आप किसी भी अन्य पदार्थ के सेवन से प्राप्त करते हैं उन सबसे भी महान रस यदि आपको कुछ प्राप्त हो सकता है तो बस स्वाध्याय के ही माध्यम से हो सकता है। प्रदान करती है संस्था फिर विद्यालयों में जाती हैं और विद्यालयों में उनको वितरित करती है। और कल्पना कीजिए 2000 बच्चों को
पढ़ने के लिए सहयोग भी करती है, ऑनलाइन उनको पढ़ाया भी गया। ऐसा नहीं कि पुस्तकें वितरित कर दी और कार्य समाप्त। उनको ऑनलाइन पढ़ाने का भी प्रयास किया गया, और जो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, उनको कहा गया कि कक्षा में ही पढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को जाकर के विद्यालयों में प्रशिक्षित किया गया। 2000 पुस्तकों का वितरण, और फिर उसमें सफलता की यदि आप कुछ देखना चाहें तो 1500 विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हो, सबकी परीक्षा हुई, और उसके पश्चात बिना किसी प्रकार के वेतन के, बिना किसी प्रकार के किसी अन्य, और द्वितीय पुरस्कार है 5100 और तृतीय पुरस्कार है 3100। ऐसे ही कनिष्ठों के लिए है, और इसी प्रकार से जो ज्येष्ठ श्रेणी है उनके लिए है। इसके अतिरिक्त दोनों श्रेणियों में 15 ऐसे विद्यार्थी जिनके लेखन में कोई कमियां बहुत कम हैं और वे पुरस्कार के योग्य हैं, उनके प्रोत्साहन के संवर्धन के लिए ऐसे 15 कनिष्ठ में और 15 ज्येष्ठ छात्रों में से उन विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा। शेष जितने 1500 बच्चे प्रतिभाग किए हैं उन सबको भी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सभी को हम यहाँ पर नहीं ले सकते, इसलिए उन विद्यालयों को वहाँ प्रेरित किया जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ आ सके हैं स्वयं पुरस्कार लेने के लिए, उनको यहाँ आप श्री महानुभावों के माध्यम से यह पुरस्कार राशि एवं सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र, स्मृति आप ही के माध्यम से उन बच्चों को प्रदान किया जाएगा। पढ़ा है, ये आपका प्रारंभ हुआ है वेदों की ओर अग्रसर होने का, और ऋषि दयानंद की कृपा से यह आलोक्य रत्नमाला, जिसमें 100 शब्दों की व्याख्या उन्होंने दी थी। अब उसी का विस्तार आप सबने पढ़ा है। बच्चों, उसको पढ़ करके आपने आज परीक्षा दी है, ये मत सोचना कि इतने से ही खत्म हो जाएगा। अब इसका पारायण करते रहना, पाठ करते रहना। जो स्वाध्याय करते हैं ना, उसकी सफलता प्रवचन में है। इसीलिए जहां पे भी आपको बोलने के लिए कहा जाए, आप इन शब्दों के अर्थों को, व्याख्याओं को जो स्मरण किया है उसको सुनाना प्रारंभ कर देना। एक जो सामान्य स्तर है लोगों का, उससे आप ऊंचे स्तर पे दिखाई देंगे, और ऐसी उच्चता आपकी शिक्षा के जगत में भी हो, और शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्थान के लिए परीक्षाओं का भविष्य में आयोजन किया जाएगा। और जब भी आयोजन होगा उस समय आप ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद इन छात्रों को, छात्राओं को देने के लिए हम निवेदन करते रहेंगे। हमारे यहाँ जितने भी यहाँ अतिथि महानुभाव उपस्थित हैं, वे सब दिग्गज हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेष महानुभाव हैं। यदि मैं नाम पुरस्कार का परिचय कराऊं, आप यदि गूगल पे आज सर्च करेंगे तो आचार्य जी का नाम डाल दीजिए, आचार्य सुदामा जी, तो आपको आपके द्वारा किए हुए तपस्या का पता लगेगा कि लगभग 40-45 वर्षों से आप विद्या के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान प्रदान कर रही हैं। आपके मन में शैक्षणिक काल से ही ये रहा कि छात्राओं को, कन्याओं को अध्यापन करना है, अध्ययन कराना है, और फिर उनको भी ऋषिकाओं की तुल्य बनाना है। और एक विशेष बात यह है कि आज ने मंगलाचरण किया और स्वागत गीता का गायन किया, सुमति जी और सुरुचि। मैं समझता हूँ आचार्य जी की ही देर है। आचार्य जी के सानिध्य में रह करके, अंतेवासी बन करके वहां पे अध्ययन करके यहाँ पे आए हैं पीएचडी करने के लिए। तो जिनका तब इन दो विद्यार्थियों के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, मैं आचार्य जी का अपने वेद विभाग की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, संस्कृत विभाग की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे योग्य छात्राओं का निर्माण करके गुरुकुल को प्रेरित किया है। और आज काफी प्रसन्नता होगी आचार्य जी को कि मंच पर आकर के वे भी आचार्यों के लिए ही अपने मुखारविंद से मंत्रोच्चारण और स्वागत गीतिका के माध्यम से आप लोगों के स्वागत में तत्पर हैं, और आप सबके उत्साह वर्धन के लिए उस विद्या में आकर के यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत किया और अपने
सबको जो है आह्लादित किया। मैं सुमति जी को भी शुभकामनाएं पेश करता हूँ और आशा करते हैं इसी तरह से हम भविष्य में भी गुरुकुल कामिनी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए रुड़की से कन्याएं जो है इधर आएंगी और यहाँ पर फिर आचार्य पद को अलंकृत करेंगी। यहाँ पे आचार्य बनेंगी, यहाँ पे शोध कार्य करेंगी और इसके साथ साथ आचार्य जी का इस गुरुकुल के साथ जो संबंध है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ विद्यार्थी के रूप में वर्ष 1992 में आया था। आचार्य जी संभवतः उस समय अपने गुरुवर्ग से मिलने के लिए आते थे, आचार्य रामनाथ वेदालाचार्य, और आपने उन्हीं के निर्देशन में जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट पूरी की है और इस विद्या वाचस्पति के उपाधि को प्राप्त किया है। अतः पूज्य आचार्य जी की जो है गुरुकुल कामिनी की ही एक प्रकार से स्नातिका है और आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार से गुरुकुल की स्नातिका। पूज्यवर गुरु दिनेश चंद्र शास्त्री जी जो यहाँ वेद विभाग में प्रोफेसर हैं, वर्तमान में आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अभी कार्यकाल और बड़ा है, हम आशा करते हैं इसी तरह से आप सदैव उन्नति के शिखरों पर आसीन हो और इस विश्वविद्यालय का मान निरंतर ऊंचाइयों की तरफ चले। ऐसे पूज्यवर आपका हम इस दयानंद फाउंडेशन, दयानंद महर्षि दयानंद ग्रुप फाउंडेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय के वेद विभाग की ओर से, स्नातक परिषद की ओर से आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं। गुजरात जो परिवार आचार्य योग के क्षेत्र के माननीय सरस्वती जी महाराज हैं, उन्हीं की संस्था से आपने स्वयं को शिक्षित दीक्षित किया और आज समाज में कार्यरत हैं। ऐसे पूज्य मुक्तानंद जी का भी मैं संस्था की तरफ से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग अपने कर्तव्य बल से स्वामी जी का स्वागत करेंगे। अब मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ जो अपने उपदेशों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, के माध्यम से संपूर्ण जगत में अपने वैशिष्ट्य को बनाए हुए हैं और जनतावत के निकटस्थ गुरुकुल में आप सब कार्यों को संचालित कर रहे हैं। ऐसे पूज्य आदरणीय आचार्य योगेश भारद्वाज जी, आपका भी संस्था की तरफ से मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। पूज्य आचार्य जी के साथ में बैठे हुए हैं आचार्य हरि प्रसाद जी जो तेलंगाना से आए हैं, इस संस्था के सहयोगी हैं। आपने पहले भी जब परीक्षाओं का आयोजन हुआ था उसमें भी आपने भरपूर सहयोग किया और इस समय भी आपने जो है हर तरह से सहयोग के लिए स्वयं को प्रस्तुत। विद्यालय विभाग के आचार्य विजेंद्र शास्त्री जी उपस्थित हैं, अन्य अध्यापक हैं, हमारे मित्र अनुज योगेश शास्त्री जी हैं और भी सभी हैं, प्रत्येक का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। आप सबका भी संस्था के लिए पूरा सहयोग है और आप सबने ही इसको व्यवस्थित रूप से संपन्न होने में सहयोग किया है, इसलिए इनका धन्यवाद करते हुए मैं अब अपने निकटस्थ इस गुरुकुल के अत्यंत निकट रहते हैं आदरणीय श्री आदित्य योगी जी जो निरंतर सामाजिक उत्थान के लिए प्रति वर्ष अनेकों यज्ञों का आयोजन करते हैं और जब अवसर मिलता है सीधे जाकर के गंगोत्री और हिमालय के चंद्राओं में बैठ करके आप तपस्या करते हैं। इन दोनों कार्यों के अलावा दूसरा कोई कार्य आपके पास नहीं है। महर्षि दयानंद की विचारधारा के अनुसार जीवन को चलाना और उसका प्रचार प्रसार करना, अपने आश्रम में भी निरंतर यज्ञ, माता कैसमी जिनके माध्यम से हमें पुस्तकों का सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और उत्साहित होकर के पंकज जी, कविता जी, इनके सहयोगी सभी लोग जो है इस कार्य में निरंतर तत्पर रहते हैं। आपके माध्यम से, माता जी के माध्यम से आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री जितेंद्र भाटिया जी, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। आप MDH महाशय धर्मपाल हट्टी जो आज समाज के भामाशाह हैं, उनके द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट के
प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। गुलाटी ने आपको यह कार्य सौंपा है और आप देश भर में जहाँ पे भी आर्य विचारधारा से ओतप्रोत कोई भी कार्यक्रम होता है, 200-400 लोगों से संबंधित कोई भी कार्य हो, उसमें अपने आप जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देते हैं। और जितना सामर्थ्य है वो ये अपना सामर्थ्य पूरा बताता नहीं है, अभिव्यक्त नहीं करता है, कुछ ना कुछ छिपा करके रखते हैं। वैसे आप निरंतर स्वामी दयानंद की विचारधारा का प्रचार प्रसार महोदय आपका जो दूरवाणी के माध्यम से वार्तालाप हुआ था और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसी तरह से आप जो है संस्था के साथ सहयोग को बढ़ाते रहेंगे और जो भी आपकी अपनी विचारधारा है, व्यवहार है, उसमें कैसे हम सहयोगी हो सकते हैं, महर्षि दयानंद योग फाउंडेशन आपके साथ जुड़ करके और कैसे कार्य कर सकता है, उसमें भी हम साथ रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अब मैं आप सबके सम्मान के लिए आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महर्षि दयानंद जी के सिद्धांत, महर्षि दयानंद जी ने जो भेद की मान्यता को प्रतिपादित किया है, हजारों वर्षों से जिसको मनुष्य जाति विस्मरण कर दिया था, उसको पुनः प्रस्तुत किया। वेद की ओर लौट चलो, ये जो प्रस्तुत किया था
उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद ने जो अनुसार ने जो अनुपम कार्य किया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लिए, चाहे वो सफलता प्राप्त करें अथवा प्रथम पुरस्कार प्राप्त न करें, लेकिन जिन्होंने भाग लिया है वो सब प्रशंसनीय है। परीक्षा में प्रथम स्थान आना एक अलग बात है, लेकिन पुस्तक पढ़ना और उस ज्ञान को प्राप्त करना एक अलग बात है। जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया वह ज्ञान आपके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और जीवन में जब कोई समस्या आएगी तो एक एक वाक्य, एक एक रत्न आपके लिए बहुत समाधान का रास्ता प्रस्तुत है। तो मैं आप सबको एक छोटी बात बताकर वाणी को प्रारंभ होना। योग दर्शन में एक सूत्र बताया है, स्वाध्याय इष्ट देव का संकल्प होगा। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वो इष्ट देवता को प्राप्त करता है। विद्वान और ज्ञान रखते सब जानते हैं, हम सब इष्ट देवता परमात्मा को मानते हैं। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय का अर्थ भी समझना, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेगा और जीवन के साथ जोड़कर देखेगा, वो निश्चित रूप से परमात्मा की अनुभूति की ओर बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो भी हमारे आने वाले भूमि में ऋषि मुनि महर्षि योगी हुए, सब लोग ऐसे चाहे ग्रंथों को अध्ययन करके अथवा गुरुओं से अध्ययन करके परमपिता परमात्मा की साक्षात अनुभूति करने समाप्त हुआ। एक बात तो यह है। दूसरा है, जब हम कोई भी वेद मंत्र पढ़ते हैं उसमें ऋषि का नाम लिखता है, देवता का नाम लिखता है, छंद का नाम लिखता है, स्वर का नाम लिखता है। वहाँ जो देवता शब्द है, देवता का मतलब विषय है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वो निष्ठ विषय को प्राप्त करेगा। चाहे योग के बारे में स्वाध्याय करेंगे, योग अपने से उसका अध्ययन करेंगे। जब आप गणित पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, चिकित्सा विज्ञान पढ़ेंगे, किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो आपके अंदर विषय रहेगा, उसी को इष्ट देवता कहा। तो स्वाध्याय है एकमात्र माध्यम है जो आपको सभी विषयों का परिचय कराएगा। वरिष्यामि, ऋतं वरिष्यामि, सत्यं वरिष्यामि, कर्मवतो तद्वक्तारमवतु मावतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सबकी सुपरिचित हमारी बहन और इस गुरुकुल कामड़ी विश्वविद्यालय की स्नातिका कहूँ या PhD स्कॉलर कहूँ, विदुषी कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं प्राप्त हो रहे हैं। मैं MA फाइनल में था और आप PhD कर रही थी और वेद विभाग के हमारे गुरुवर प्रोफेसर सत्यव्रत राजेश जी आपके सुपरवाइजर थे। और लेकिन जिनका मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा मिला, हम सबके आदरणीय और पंडित देव शर्मा अभय विद्यालंकार जी के पट शिष्य परम शिष्य पंडित रामनाथ विद्यालंकार जी, उनके निर्देशन में और नाम सत्यव्रत राजेश जी के निर्देशन में
संभवतया इंद्र देवता के ऊपर आपका था या अग्नि देवता पर था। और रुड़की, एक रुड़की ये है और एक रुड़की रोहतक के पास में है। तो इस रुड़की को उस रुड़की के साथ में अब आपने मिला के आए हुए उन्हें तो आपकी वो जो स्मृतियाँ हैं जो हम यहाँ पढ़ते थे अब तरोताजा हो गई हैं। हमारी बहन पद्मश्री डॉक्टर सुकामा जी साथ में बैठे हुए हैं। परम पूज्य स्वामी जी जो व्याकरण और न्याय दर्शन के व्याकरण शास्त्र के साथ साथ में न्याय के भी जो परम पंडित हैं, लेकिन सन्यासी परंपरा में है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जो यूट्यूब पर वैदिक सिद्धांतों को लेकर के बाहर में अपनी बात को रखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बड़ी अच्छी तरीके से आपने प्रयोग किया है। हम सबको उसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसे आचार्य योगेश भारद्वाज जी और तेलंगाना से पधारे हुए आचार्य हरि प्रसाद जी के विषय में प्रिय डॉक्टर दीनदयाल जी ने बताया। और आचार्य श्री आदित्य योगी जी जो पास में ही गुरुकुलगामी के बराबर में ही आपका आश्रम है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः ट्रस्ट के जो सर्वाधिकारी हैं और FDX फाउंडेशन को आप परामर्शदाता के रूप में हैं ऐसे वीरेंद्र भाटिया जी। और कोई नाम यदि हमारी बहन कंचन जी, ये तो इसकी मूल है। मुझे प्रिय पंकज ने बताया कि जितनी भी पुस्तकें छपी हैं सब बहन जी ने किया, उसकी व्याख्या भी आपने की है। ऐसी कंचन जी वास्तव में आप कंचन हैं। कंचन को सोना तब बनता है जब अग्नि में तप जाता है, उससे पहले उसको कंचन नहीं कहते। लेकिन विचारधारा में आप कभी हैं, इसलिए आप कंचन के रूप में अपने नाम को सार्थक करते हुए और इस फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी प्रिय पंकज जी और डॉक्टर दीनदयाल जी और अपनी जितनी आप बहनें हैं वो सभी मेरे सामने बैठे हुए हमारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उज्ज्वल पंडित जी और अपने गुरुकुलगामी धनचरी आश्रम के डॉक्टर विजेंद्र शास्त्री जी, डॉक्टर योगेश शास्त्री जी, अपने इस विश्वविद्यालय से बहुत सारी फैकल्टियां बैठी हुई हैं। मैं यदि सबका नाम लूंगा तो सारा समय इसे नहीं निकल जाएगा। और ये जो डॉक्टर दीनदयाल जी कह रहे थे अपने सुमति के विषय में थोड़ा करेक्शन है। डॉक्टर ये सुमति जियारत में काम करेंगे, परंतु ये बहन जी की शिष्या नहीं है, ये डॉक्टर सूर्या देवी चतुर्वेदी जी की शिष्या है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब सूर्या देवी हो या सुदामा हो मैं तो उत्तर नहीं करता, परंतु थोड़ा सा करेक्शन जरूर होना चाहिए जिससे भी पता चले। आशीर्वाद तो बहन जी को भी प्राप्त हुआ है। और हमारे यहाँ बेचेदारी समाज के और आर्य विद्यालय में बड़े अच्छी सक्रिय तरह से भाग लेते हैं प्रिय योगेंद्र जी और जितने भी बाहर से पधारे हैं मानव शासन से और DAT यूनिवर्सिटी से भी पधारे हैं। हमारी प्रिय शिक्षा सुरुचि है वो अपने विद्यार्थियों को लेकर के यहाँ आई है और कम से कम आपके हरिद्वार के कई विद्यालय इसमें हैं, जुड़े हुए हैं, पतंजलि फाउंडेशन से भी हैं। तो मैं सबको आहत के मिलकर के मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आर्य देश रत्नमाला ये स्वामी दयानंद का की सबसे छोटी पुस्तिकाओं में से एक है। आर्य देश रत्नमाला का संक्षिप्त रूप सर्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश है जो स्वामी जी ने सत्याग्रह प्रकाश के बिल्कुल लास्ट में परिशिष्ट के रूप में दिया है। यदि स्वामी दयानंद की विचारधारा को आप समझना चाहते हो तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आर्य देश रत्नमाला पढ़ लीजिए, छोटे छोटे से रत्न है उसमें, जैसे कि हम माला पहनते हैं और धागे में फूल जो है वो खिले हुए होते हैं, ऐसे ही स्वामी जी ने विशेष शब्दों को लेकर के अपनी बातों को थोड़ी थोड़ी पंक्तियों में रखा है और यही रूप स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश है। मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता हूँ, अर्थात मेरा मत ये है, धर्म नहीं। मत का मतलब है जो मैं मानता हूँ है। मेरा मत ये है, मेरा मंतव्य ये है, वो मंतव्य आर्य देश रत्नमाला में भी है और स्वयं मंतव्य मंतव्य प्रकाश में भी है। तो हमारी मातृशक्ति कंचन जी ने बड़ा अच्छा ये काम किया कि इन मोतियों को इन हजारों छात्रों के को जो है ये मोती दिए हैं और उन्होंने उसका स्वाध्याय करके इसका लाभ उठाया है। स्वाध्याय की बात चल रही थी, देखिए यदि
मनु की दृष्टि में मैं कहूं तो स्वाध्याय अर्चयेत ऋषि, जो कि 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जिसको गुरु ऋण भी आप बोलते हो। माता के ऋण से ऋण यदि होना चाहते हो तो आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना होगा। पितृ ऋण से ऋण होना चाहते हो तो भी आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना होगा। परंतु यदि ऋषियों के ऋण से ऋण होना चाहते हो तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय अर्चयेत ऋषि। आप शतपथ की बात कर रहे थे, शतपथकार ने स्वाध्याय की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन 2 विशेष बात रखूंगा कि स्वाध्याय करने से अच्छी नींद आती है, सुखम स्वपीति। आज की न्यू जनरेशन को आसानी से नींद नहीं आती, तो क्या क्या करते हैं, टेबलेट खाते हैं, उससे बीपी हाई हो जाता है और बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, ये कहते हैं यदि तुम सुखेल स्वपीति अच्छी तरह से नींद प्राप्त करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। आपको बहुत सारे लाभ गिनाए और अंतिम लाभ ये गिनाया, परम चिकित्सक है आत्मा भवति। आत्मा का वो परम चिकित्सक बड़ा वैद्य होता है। आत्मा का वैद्य, आत्मा बीमार है भाई, शरीर तो बीमार होता सुना था भाई, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है, भोगायतन है, रोगायतन ही इसका नाम है, परंतु आत्मा भी बीमार है। ये बिल्कुल सही है आजकल की दृष्टि। अब व्यवस्थित आध्यात्मिकता होने पर आत्मा बीमार होती है। जैसे इस संसार में जितने मजहब है, मत है और जिसके फॉलोवर है, इनकी आत्मा दुखी है। कहते मेरी आत्मा दुखी है, मैं अंदर से तो दुखी हूं भाई। इस रूप में यदि चिकित्सा आप चाहते हो तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए। परम चिकित्सक है आत्मा भवति। ये स्वाध्याय आत्मा का परम चिकित्सक है। जब बच्चों का दीक्षांत समारोह होता है, जब स्नातक बनता है तो वहां तित्री ऋषि कहते हैं सत्यम धर्म वचन स्वाध्यायान न प्रमदः। फिर कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम, कि स्वाध्याय करते रहना, परंतु स्वाध्याय की बातों को वाणी से भी बताते रहना। इसी को दयानंद सरस्वती ने जो थी आर्य समाज के तीसरे नियम में कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। इस आर्यवर्त देश में रहने वाले जो लोग हैं, आर्य जिसको कहते हैं, पुराना प्राचीन नाम आर्य है, उनका परम कर्तव्य है। और जब पढ़ना तो दूर रहा, पढ़ाना दूर रहा और प्रवचन करना भी बहुत दूर रहा, जब हमने छोड़ दिया तो इससे रिलीजन उत्पन्न होगी, इसमें क्रिश्चियनिटी पैदा होगी, जूस पैदा होंगे, मुस्लिम पैदा होंगे, नाना विचारधारा के लोग पैदा होंगे। यदि आप 1400 वर्ष पहले का इस्लाम देखो, वहां पर आपको सारी वैदिक चीजें प्राप्त होती है। 3 देवियों की पूजा करते थे, 1 लाख देवी की पूजा होती थी, 2 देवियों की और होती थी। रही आप पढ़ के देखिए, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने पढ़ाना छोड़ दिया, आपने सुनना बंद कर दिया, आपने सुनाना बंद कर दिया। इसलिए दयानंद को कात्यायन के शब्दों में, कात्यायन से लेकर के दयानंद ने बात को कहा कि वेदाभ्यासात् भवेत् धर्मा। ये कात्यायन ने अशुद्ध वेद प्रातिशाख्य के अंदर लिखा है कि स्वाध्याय भवेत् धर्मा, स्वाध्याय भवेत् धर्मा संप्रदान तथैव। कि स्वाध्याय से धर्म होता है। स्वाध्याय नाम वेद, अध्याय नाम वेद। प्रत्येक विचारों के संहिताओं का यदि विभाजन आप देखोगे तो एक विभाजन अध्याय क्रम से, चाहे आप यजुर्वेद लीजिए, चाहे आप संवेद लीजिए, चाहे अथर्ववेद लीजिए, चाहे ऋग्वेद लीजिए, कई प्रकार का विभाजन, परंतु एक विभाजन ये है जिसमें अध्याय की दृष्टि से उनका विभाजन है। इसलिए वेद का नाम अध्याय है, अध्यायो नाम वेद। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये आर्यवर्त देश में अर्थात ये इसको कहते हैं हिमालय दक्षिण समुद्र पर्यंतम अतिर्यक सहस्र योजन पर्यंतम चक्रवर्ती भू। ये चाणक्य के शब्दों में है, अर्थशास्त्र में लिखा है। तो ये सहस्र योजन पर्यंत जो ये भूभाग है, इसको आर्यवर्त बोलते हैं, इसको चक्रवर्ती भू कहते हैं। इसमें रहने वाले एक मनुष्य का कर्तव्य है वो वेद की चर्चा करेंगे। इसलिए सूर्य यदि भौतिक चक्षु को खोलता है, मानस चक्षु को वेद खोलता है। तो ये मानस चक्षु जो है कौन है? वो अध्याय है, वेद है, उसका स्वाध्याय है। इन बच्चों ने अब हजारों बच्चों को जो है आर्य देश
वितरण किया है। आर्याणाम उद्देश्य आर्योद्देश्य, आर्याणाम देशस्य जनानाम उद्देश्य आर्योद्देश्य, उद्देश्यस्य यानि रत्नानि सन्ति तस्य प्राप्तये या माला अस्ति सा आर्योद्देश्य रत्नमाला भवति। यह आर्योद्देश्य रत्नमाला है। ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, सुख दुख क्या है, कर्म फल क्या है, योनि क्या है, आज प्रमाण कौन से होते हैं और पंचतम परीक्षा क्या होती है। ये पंचतम परीक्षा सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग यदि इसको मान ले तो आपके घरों में न तो साईं बाबा होगा न कोई और विकृति पैदा होगी। सबसे पहले है वेद का ज्ञान। नंबर 1, वेद में क्या लिखा है परमात्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में, मनुष्य के विषय में, समाज के विषय में, ये सब यदि वैदिक चिंतन हो तो ये पहली परीक्षा करके देख लीजिए जो ये वेद क्या कहता है। और वेद का नाम ही सनातन है, वेदश्चक्षुः सनातनम्। और दूसरा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द प्रमाण, उपमान, एतय आदि जो 8 प्रमाण है उन प्रमाणों की कसौटी पर से देख लीजिए आप लोग। और तीसरा है आत्मोपदेश, अर्थात हमारे जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं उनके बनाने वाले जो हैं गौतम ऋषि है, जैसे कणाद ऋषि है, पतंजलि ऋषि है, कपिल ऋषि है, जैमिनी ऋषि है और बादरायण ऋषि, आदियों के ग्रंथों में क्या बात कही गई है उसमें देख लीजिए आपको तो आप पता चल जाएगा। और फिर कहा कि सृष्टि प्रक्रिया के विपरीत नहीं होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी चपटी नहीं होती, सेमेटिक रीजन में अभी भी चपटी लिखी हुई है, तो आप ये कसौटी पर कर सकते देख लीजिए। तो ये सृष्टि प्रक्रिया के जो है अनुकूल यदि है तो बात मानिए, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अवश्य भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम, ये बात भी कहती है। इसलिए ये सृष्टि प्रक्रिया के अनुकूल है। यदि ऐसा नहीं होगा तो अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए जिसने जैसा कर्म किया है उसको फल निश्चित मिलेगा। हाँ, यदि कोई तप त्याग तपस्या आदि करता है तो कई बार क्या होता है कि उसका सारा का सारा फल एक साथ नहीं मिलता, टुकड़ों में मिलता है, जिससे वह उसको सहन कर लेता है। ये कर्म फल की व्यवस्था है। और अंतिम है अपनी आत्मा का, इसमें क्या प्रमाण है, आत्मा क्या कहती है। तो ये 5 प्रकार के हैं। ये आर्योद्देश्य रत्नमाला, स्वमतव्य प्रकाश, ये इसमें स्वामी जी ने अच्छी तरह लिखा। इनके आधार पर जो सत्य है, जिसमें असत्य नहीं है, वही धर्म है, उसी को मैं मानता हूँ और उसी को ही ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनि मानते हैं। तो ये वही सत्य सनातन वैदिक धर्म है और उसको मैं मानने वाला हूँ। और इस बात पर चलते हुए निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा सुबन्तु लक्ष्मी समाभिषतु गच्छतु वायतेष्टम् अद्यैव वर्णनस्तु युगान्तरेव न्यायात् तथा प्रविचलन्ति पदं विहितः। ये इस भर्तृहरि के श्लोक पर आकर के ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए आर्योद्देश्य रत्नमाला, स्वमतव्य प्रकाश, ये इस देश के रहने वाले जितने युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आपने जान कराया। मैं आपको बधाई देता हूँ। इसी तरह से आप करते रहिए और परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे जो आज जो हमारे भारत का स्वरूप है, जो अंगड़ाई दे रहा है। 9 स्टेट में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं, आगे हम अल्पसंख्यक ना हो गए। इसलिए इस बात पर भी आपको विचार करना है। और 8-9 जिले में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं, आगे ना हो। इसलिए पंचदा परीक्षा के आधार पर मेरी ये बहन बेटियां बैठी हुई हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको ये विचारना है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा, आर्योद्देश्य रत्नमाला, स्वमतव्य प्रकाश और स्वामी दयानंद की संपूर्ण दृष्टि इस विषय में क्या कहती है, इस पर भी थोड़ा सा आप विचार कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मंच को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा और कार्यक्रम के जो आयोजन है, आयोजन को आशीर्वाद देता हूँ।